नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां प्रोफेसर को स्पीच देते समय आया हार्ट अटैक, खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। झांसी की सड़कों पर कोहरा कैसे दुश्मन बना हुआ है लोगों का, आगे आपको दिखाएंगे। कानपुर आईआईटी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां मंच पर बोलते बोलते अचानक सीनियर प्रोफेसर गिर पड़े और बाद में उनकी मौत हो गई। कानपुर आईआईटी से बेहद दुखद खबर सामने आई। यहां सीनियर आईआईटी प्रोफेसर समीर खांडेकर स्टेज पर स्पीच दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों को झटका लगा। मंच पर बोलते बोलते समीर खांडेकर के दिल में दर्द उठा, जिसके बाद वो फर्श पर गिर पड़े। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। खांडेकर फर्श पर बेसुध पड़े थे। प्रोफेसर खांडेकर शुक्रवार को आईआईटी के ऑडिटोरियम में एल्यूमिनी मीट के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर खांडेकर पसीना पसीना हो गए थे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। वो दुनिया छोड़ चुके थे। उन्हें दिल का दौरा आया था। वो स्टेज पर हेल्थ पर ही बात कर रहे थे। वहां पर मौजूद छात्रों से अपनी सेहत का ख्याल रखने पर जोर दे रहे थे। प्रोफेसर समीर खांडेकर 55 साल के थे। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी और एक बेटा है। खांडेकर की अचानक मौत से घर वालों को गहरा सदमा लगा है। प्रोफेसर समीर खांडेकर का जन्म जबलपुर में हुआ था। वो बेहद ही मेधावी छात्र थे और उन्होंने आईआईटी कानपुर से ही बीटेक किया। बाद में पीएचडी के लिए जर्मनी भी गए। जिस संस्थान से उन्होंने शिक्षा ली, उसी आईआईटी कानपुर में साल 2004 में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। वो एसोसिएट प्रोफेसर बने। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बाद में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और फिर स्टूडेंट वेलफेयर डीन बने। उनके नाम पर 8 पेटेंट्स भी हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2019 में प्रोफेसर खांडेकर को कोलेस्ट्रॉल संबंधी बीमारी हुई थी, जिसके बाद से उनकी लगातार दवाई चल रही थी। फिलहाल प्रोफेसर की मौत से पूरे आईआईटी कानपुर में गमगीन माहौल है। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। सर्दी का मौसम है और कोहरा राहगीरों के लिए मुसीबतें पैदा करता जा रहा है। झांसी में कोहरे की वजह से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कुछ की हालत काफी गंभीर भी बनी हुई है, कुछ घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। कहीं कार के परखच्चे उड़े हुए हैं, तो कहीं बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ये सभी हादसे एक ही सड़क पर हुए हैं, जहां एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे के पीछे सर्दियों में सबसे बड़ा दुश्मन है कोहरा। कोहरे की वजह से ही ये गाड़ियां आपस में टकराई है। बुंदेलखंड में कोहरा राहगीरों के लिए लगातार मुसीबत खड़ा कर रहा है। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में आने वाले नोट घाट पुल के पास सुबह के समय घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। ड्राइविंग करते वक्त पता ही नहीं चल रहा था कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी कितनी दूरी पर है। तभी अचानक जोर की आवाज आई, जिसके बाद तो ये 5 गाड़ियों को आपस में जोरदार टक्कर हो गई। अब इस कार की हालत देखिए, टक्कर में इसके पुर्जे हिल गए हैं। इसी बात से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है टक्कर कितना भीषण होगा। जी, बेतवा पुल पे जो है कि बरुआ सागर से झांसी की तरफ आने वाले वाहन हैं। आपे है, एक बाइक है, ट्रक है और सुना है पीछे एक कार भी लगी थी। तो ट्रक वाले ने आपे में पीछे से जो है टक्कर मारी है। आपे डिसबैलेंस होकर एक साइड में एक चल रही बाइक में लगी है और पीछे से वो कार जो है उस ट्रक में भी
जैसी जानकारी मिली है कि पीछे से ट्रक में जो है कार ने भी मारी है, तो 3-4 वाहन इन्वॉल्व हैं इस एक्सीडेंट में। आपे वालों को ज़्यादा चोट आई है। बताया जा रहा है गाड़ियों के टकराने के बाद तो कोहराम मच गया, लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। हादसे में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं घायलों में एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपे जो है बरुआ सागर से झांसी आ रही थी, उसमें कुछ पढ़ने वाली बच्चियां बैठी थी, कुछ सवारियां बैठी थी। हाँ, कार भी उसी तरफ से आ रही थी। हाँ, वो एक ही साइड से आ रहे थे सभी वाहन। एक ही साइड से झांसी की तरफ जा रहे थे। हाँ, झांसी की तरफ जा रहे थे। हादसे के बाद काफी देर तक सड़क पर जाम लग गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बाद में हादसे का शिकार हुई गाड़ियों को भी हटाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्दियों में सुबह के समय घना कोहरा हो जाता है, जिससे हादसे भी बढ़ जाते हैं। हादसे में तो ज्यादा घना कोहरा देखने को मिलता है। हर साल सर्दियों में जो हादसे सामने आते हैं, उसके पीछे कोहरे का होना भी बहुत बड़ी वजह है। ऐसे में सड़कों पर बेहद ही सावधानी बरतनी चाहिए। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। में हमला करके आतंकियों ने अपनी मौत को दावत दे दी है। अब सेना उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेगी। राजौरी जिले से आगे थन्ना मंडी और उससे आगे डेरा की गली से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। डेरा की गली का आधा हिस्सा राजौरी जिले में पड़ता है और आगे बफलियाज इलाका पुंछ में आता है। डेरा की गली से बफलियाज तक करीब 12 किलोमीटर का बेहद घना जंगल है। आतंकियों ने इसी हिस्से में टोपा पीर क्षेत्र में हमला किया है। जो बर्फीली पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे पाकिस्तान है और बहुत ज्यादा दूर पाकिस्तान नहीं है। और ये बर्फीली पहाड़ियों का सहारा लेकर पाकिस्तानी आतंकी यहाँ 12 से 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उन्होंने एक गाड़ी का सहारा लिया। उसके बाद वो सड़क तक पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद ली और सेना के वाहन पर हमला किया। अप्रैल महीने में भी उन्होंने बीजी पे सेना के वाहन पर हमला किया था। ये सबसे पहले पुलवामा में गाड़ी पे हमला हुआ, उसके बाद ये तर्ज शुरू हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहे हमलों में ये दूसरा सेना के वाहन पर हमला है। दरअसल राजौरी और पुंछ निशाने पर क्यों है, इसकी भी एक खास वजह है। कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसे जाने के बाद पाकिस्तान और उसके आतंकी पिछले 2-3 सालों से जम्मू के सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की साजिशों में लगे हैं। पिछले 3 सालों में इन दोनों जिलों में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ ही गाँव में घुसकर आम लोगों पर भी कई हमले कर चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ जम्मू के अंदर आतंकवादी हमले की वजह से आम लोगों में भी काफी गुस्सा है। जो शर्मनाक हादसा डेरा वाली गली में हुआ है, जिसमें हमारे जवानों को शहीद किया गया, ये पाकिस्तान की शह पे जो काम हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने लोगों से अपील करते हैं कि इस वक्त एकता भाईचारा बनाए रखें, ताकि ये मिलिटेंट लोग जो हैं ये बाहर से आकर के यहाँ पे जो जैसे कांड कर रहे हैं, इन्हें निस्तो नाबूद किया जाए। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका है, जमकर नारेबाजी भी की है और आतंकियों को खत्म करने की अपील की है। ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, हरकतें सिर्फ मिलिटेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान के पाले हुए ISI के पाले हुए ये गुर्गे ही कर सकते हैं, मिलिटेंट ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर किसी के में दम है तो आमने सामने की लड़ाई आके लड़े ना। ये छुप छुप के वार करना बहुत हो चुका। अगर हिम्मत है तो सामने की जंग लड़े। इस पूरे इलाके को अपने टारगेट पर लेकर पाकिस्तान घाटी में आतंकवाद की आग को फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आर्मी अलर्ट है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा, जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। और आर्मी और ये जो बाकी सुरक्षा बल हैं अभी उस ये जो घटना चल रही है उस पर पूरी छानबीन भी कर रहे हैं और पूरा तलाशी भी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। यह हमला पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने किया है।
यह आतंकी संगठन PAFF जैश ए मोहम्मद का मुखौटा माना जाता है और इसने सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में 1 महीने के अंदर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। 24 नवंबर को भी राजौरी के कालाकोट में हमला हुआ, उसमें भी 5 से 6 जवान जो है वो हमारे शहीद हुए थे। हालांकि उसमें राजौरी पुंछ में 4 से 5 हमले करने वाला मास्टरमाइंड भी मारा गया था। बड़ी कामयाबी बेशक मिली थी, लेकिन हमारे जवानों की भी जान जो है वो गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस इलाके में, हालांकि हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ से आगे जो है वो इलाका खतरे से खाली नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और आतंकवादी इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि भारत सरकार ने न सिर्फ धारा 370 को खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। यही नहीं, गृह मंत्री ने भी संसद के अंदर देश विरोधी ताकतों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि POK भी भारत का है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए सीटें भी रिजर्व की जा रही हैं। यही वजह है कि आतंकवादियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब देखना यह है क्या ये बाहर से आए थे या यहीं के हैं। इसी कि पाकिस्तान में भी अभी शिविर हैं वहाँ पे, और बहुत से कश्मीर के लोग वहाँ पे जाके अभी फंसे हुए हैं, वहीं पे हैं, वहाँ से तो वापस आए नहीं वो लोग, उनको ये भेजते रहते हैं। और फिर ये है कि कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं, मारे गए हैं जो पाकिस्तान सेना के थे, रिटायर्ड लोग थे, बाद में मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। यानी ये लोग पहले भी मिलिटेंट के साथ काम करते रहते हैं जब सेना में, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ऐसे लोगों को घेरना और मुश्किल काम हो जाता है। इस साल अब तक भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 70 आतंकियों को ढेर किया। इनमें 36 LOC पर और 34 घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में भी मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को मारा गया है। सेना ने इस साल 18 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए हैं। लेकिन जंगल के घने इलाकों में आतंकियों की तलाश एक मुश्किल काम है, जिसको पूरा करने के लिए सेना आधुनिक उपकरणों की मदद ले रही है। ये साफ तौर पे पाकिस्तान की और ISI की साजिश है, और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी। जिन आतंकियों ने हमला किया है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और छुपे हुए हैं, लेकिन सेना की निगाहों से ये आतंकी बच नहीं सकते हैं। इनका खात्मा अब तय है। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।